प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, उस महिला शक्तिकरण के बाद भी लेकिन एक बहन जिसका जो मुस्लिम समाज से आती है, जिसका बलात्कार किया जाता है दंगे के नाम पे, उसकी 6 महीने की गर्भपात को निकाला जाता है और इतने लोग और उन लोगों को ला करके सम्मानित किया जाता है, टीका लगाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है। ये हमारे संविधान का अपमान है, इस देश की जुडिशरी का अपमान है, इस देश की सरकार का अपमान है और इस देश के हर उस व्यक्ति, मजलूम, दलित और शोषित व्यक्ति का अपमान है जो जुडिशरी पे यकीन करता है। आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में। बिल्किस बानो एक गैंगरेप अभी कुछ साल पहले होता है, उसके आरोपी को रिहा कर दिया जाता है जेल से। उन मुद्दों पर बात करूंगा। मेरे साथ महिला शक्ति भी मौजूद है, भीम आर्मी के पदाधिकारी गण भी यहाँ मौजूद है। जिस तरह से हमने देखा 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो गैंगरेप के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, कुछ लोगों ने सम्मानित करते हुए दिखते हैं। आपको नहीं लग रहा संविधान को ताक पर रखकर ये लोग आकर देश में लॉ एंड ऑर्डर को धज्जियां किस प्रकार उड़ा रहे हैं? नहीं, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जिस देश में एक बहन का 2002 में बलात्कार होता है, जो 6 महीने की गर्भवती भी थी, उसके पेट से बच्चा भी निकाल के मार दिया जाता है, ऐसी महिला को जब हमारी जुडिशरी ने इतना स्ट्रगल करने के बाद से उसको जो है आजीवन कारावास दिया जाता है। उसके बाद जब लाल किले से सोचने की बात यह कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, उस महिला शक्तिकरण के बाद भी, प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी, और जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि भाई ऐसे रियर टू रियरेस्ट केस में किसी भी व्यक्ति को रिहा नहीं करना है। कुछ ऐसे व्यक्तियों को कहा गया था गृह मंत्रालय द्वारा रिहा करना, स्टेट की सरकारों को एडवाइजरी जारी की थी कि कुछ ऐसे केस हों जो लाइट केस से, जिनको आजीवन कारावास दिया गया था, जिनका चाल चरण जेल में ठीक था, उनको रिहा करना था। लेकिन एक बहन जिसका जो मुस्लिम समाज से आती है, जिसका बलात्कार किया जाता है दंगे के नाम पे, उसकी 6 महीने की गर्भपात को निकाला जाता है और इतने लोग और उन लोगों को ला करके सम्मानित किया जाता है, टीका लगाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है। ये हमारे संविधान का अपमान है, इस देश की जुडिशरी का अपमान है, इस देश की सरकार का अपमान है और इस देश के हर उस व्यक्ति, मजलूम, दलित और शोषित व्यक्ति का अपमान है जो जुडिशरी पे यकीन करता है, जो इन सरकारों पे यकीन करता है। बिल्किस बानो रेप केस में जिस तरह से अभी बता रहे थे पदाधिकारीगण यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो तमाम जो आरोपी थे उनको रिहा करके उनको सम्मानित किया जाता है। आपको नहीं लग रहा लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार और मोदी सरकार खासतौर पर मौन रहती है? सभी को जय भीम। सरकारें मौन इसलिए हैं क्योंकि जो सरकार है, जो अत्याचार है, वो सिर्फ दलितों के साथ करती है। जितने भी अत्याचार आप देखते रहेंगे, अभी राजधानी दिल्ली में, दिल्ली से बाहर यूपी में जितने भी अत्याचार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की महिलाओं, दलित समाज के बच्चों के साथ होते हैं। मनुवादियों ने दलित समाज की महिलाओं को सिर्फ शोषण के लिए अपना शिकार बना रखा है। वैसे वो क्या कहते धर्म के नाम पे उनको क्या कहते हैं बांटा जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि वो जो कुलदीप सेंगर का केस था, उसमें भी उस दलित बहन के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद से उनके पूरे परिवार का मर्डर हो गया, उसके बाद भी उनको रिहा कर दिया जाता है। सरकारों के अंदर इसके पहले जो किसानों पे जो गाड़ी चलाता है, वो आज भी सरकार के अंदर है, गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है, उसके लड़के को रिहा कर दिया जाता है। वो तो थोड़े से NGO और हम जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसको दोबारा जेल में डाला गया। ऐसे ही उस बिल्किस के बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये जुडिशरी ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी है। आज सरकारों के साथ जैसे कि हमने जो है पत्रकारिता को अपना चौथा स्तंभ माना है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि YouTube जो है, वो चैनल जो है, आप जैसे लोग, इंडिया नेशनल न्यूज़ जैसे लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, जो समाज में आकर के निडर और निस्वार्थ हमारी आवाज़ों को, शोषित, वंचित और गरीब जनता की आवाज़ों को आप लोग बुलंद करते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक मौलाना और एक पंडित को बिठाल करके रोज़ जो है आपस में डिबेट करवाते हैं और आपस में भाईचारे में नफरत फैलाते हैं। इसी तरीके से कोलिजियम सिस्टम की वजह से जुडिशरी में भी लोगों को पता होता है कि भाई हम अच्छा जजमेंट नहीं देंगे, हम सरकारों के फेवर वाले जजमेंट देंगे तो हम जो है कभी राज्यसभा जा सकते हैं। वही हाल ED का भी है। आज IAS ऑफिसर वहाँ से रिजाइन देते हैं और राज्य मंत्री बन जाते हैं, कोई जा कर के राज्यसभा चला जाता है। तो ऐसे लोग मलाई चाटुकारिता की वजह से जो है ये हमारी आवाज़ों को नहीं उठाते हैं और ये संसद से लेकर पार्लियामेंट तक और निगम से लेकर के ऊपर तक हर जगह गरीब का शोषण होता है। आज मैं इस त्रिलोकपुरी की भूमि में बस बता रहा हूँ आपको,
आज एक मकान बनता है तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपया निगम पार्षद का व्यक्ति आकर के लेके जाता है। फिर उसके बाद जो है नीचे से ऊपर तक पूरा करप्शन दे करके गरीब आदमी मकान बनाता है। ऊपर तक करप्शन का भरमार है। जिनकी सरकार होती है उनके लिए कोई लोकपाल नहीं होता, उनके लिए कोई ईडी सीबीआई नहीं होती है। सीबीआई ईडी ही होती है, गरीब लोगों के लिए होती है। आज हम 10,000 का लोन लेते हैं, अगर कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है तो उसके घर पे रोज़ होम क्रेडिट वालों का फ़ोन आता है। उस कोरोना काल में जब ये यहाँ का गरीब आदमी मर रहा था, 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। आज पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट पे 20,000 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद होती है, वहाँ पे मोदी सरकार की ईडी नहीं जाती है, वहाँ सीबीआई जांच नहीं होती है, क्योंकि ये लोग बिके हुए हैं। ये लोग, इनके सरकारों में जो लोग आ जाते हैं वो सारे धुले हुए हो जाते हैं। अगर आप भी और हम भी उनके सरकार में चले जाएं तो हम